Hello students, welcome back. Today we are going to start revision 3 of chapter 4 using Python libraries, and in this video we are going to discuss some output questions based on the random module. So here we have our first question. What are the possible outcomes executed from the following code? One code is given to you in which randint function has been used from the random module, and here is a string CBSE online. So we have to check out this code and we have to find out the possible outcome. We have been given 4 options. Also specify the maximum and the minimum values that can be assigned to the variable number. This is our number variable. Now we can see here the variable string has the strings that is CBSE online. So here we have done the indexing of the string starting from 0 to 9. Then we have number equals to random dot randint 0,3. अब आपको पता है कि जो randint फंक्शन है वो रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन होता है और इसका आउटपुट में क्या आता है, बेसिकली आपकी जो होल नंबर्स होते हैं वो आते हैं विद इन द रेंज विच इज़ गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे आपकी जो रेंज है वो 0 से 3 है। तो जो आपकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों नंबर्स इंक्लूसिव होते हैं इसमें। तो नंबर की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? इट कैन हैव 0, 1, 2, 3. So here we can see that the value of the number can be, variable number can be 0, 1, 2 and 3. Next we have n equals to 9. So we have taken a variable जिसकी वैल्यू आपकी 9 हो गई. Then it says while string n not equal to l till the time the string at the 9th position, that is the character at the 9th position. 9th position पे what is the character? E. अगर वो l के इक्वल नहीं होता है तो उस केस में वट एवर इज द बॉडी पार्ट ऑफ द वाइल लूप दैट विल एग्जीक्यूट. तो हम स्टार्टिंग से इसको चेक करते हैं. अभी हमारी n की वैल्यू कितनी है? 9 और 9 पोजीशन पे द कैरेक्टर इज e. e नॉट इक्वल टू l, कंडीशन इज ट्रू. सो विल गो टू द बॉडी पार्ट. इट सेज प्रिंट स्ट्रिंग n, दैट इज string at n, that is character at n is e. So e and then string number. what is the value of number? हमने माना कि स्टार्टिंग में जो नंबर की वैल्यू है हम 0 लेके चल रहे हैं. ऑल्दो द रैंडम फंक्शन कैन गिव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 3, स्टार्टिंग में हम लेके चल रहे हैं कि नंबर की वैल्यू 0 है, हमने सपोज कर लिया. ठीक है, n आपका 9 है. प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ n, तो n प्लेस पे आपका 9 प्लेस पे आपका कैरेक्टर है e, तो e आ गया. देन है स्ट्रिंग नंबर, 0th पोजीशन पे आपकी क्या वैल्यू है? कैरेक्टर है c. देन उसके साथ आपका आएगा हैश सिंबल एंड इक्वल्स टू स्पेस, यानी कि अब यहाँ पे स्पेस आ गया. देन इट सेज नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 एंड n बिकम्स n माइनस 1, यानी कि नंबर की जो वैल्यू है वो एक बढ़ जाए. यानी कि अब नंबर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? नंबर हो गया आपका 0 प्लस 1 दैट इज 1 और n हो गया आपका n माइनस 1 दैट इज 8. नेक्स्ट केस में जब आप इसको रन करेंगे अगेन इट विल चेक वेदर द स्ट्रिंग ऑफ n इज नॉट इक्वल टू l. अब आपकी n की वैल्यू जो है दैट हैज डिक्रीमेंटेड, इट हैज बिकम 8. सो सी द कैरेक्टर एट द 8th पोजीशन, n हो चुका है. तो n नॉट इक्वल टू l, कंडीशन इज अगेन ट्रू. सो इन दिस केस प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ n प्लस स्ट्रिंग ऑफ नंबर. n दैट इज द पोजीशन नंबर 8, क्या है आपका n, तो यहाँ पे आपका n प्रिंट हो जाएगा. एंड द नंबर आपका क्या है? 1, तो 1 पोजीशन पे आपकी वैल्यू है b, तो इट कैन बी द पॉसिबल आउटपुट nb. और उसके बाद आपका हैश आ गया. अगेन लूप चलेगा, तो जो आपकी नंबर की वैल्यू है अगेन इट विल बी इंक्रीमेंटेड, दैट इज इट विल बिकम 2 और n आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज 7. ठीक है, अब इस केस में आप ये देखो नेक्स्ट जब आप इसके अंदर आते हैं तो इट विल टेक द वैल्यू ऑफ n, प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ n. तो n की वैल्यू आपकी कितनी है? 7. तो 7 पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा, i नॉट इक्वल टू l, कंडीशन इज ट्रू. इट विल गो टू द प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज नाउ 7, सो इट विल प्रिंट i. देन स्ट्रिंग ऑफ नंबर, द वैल्यू ऑफ नंबर इज 2, तो 2 पे आपका क्या कैरेक्टर है? s. ठीक है, एंड देन हैश. देन उसके बाद नंबर आपका नंबर प्लस 1 n माइनस 1, तो नंबर हो गया हमारा 3 और n हो गया हमारा 6. अब ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग ऑफ n इज नॉट इक्वल टू l, n पे
n की वैल्यू क्या है आपकी 6, तो 6 पे आपका आ गया l, l नॉट इक्वल टू l, कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके में ये नहीं जाएगा, बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा। तो आपका जीरो पोजीशन के लिए क्या आउटपुट हो सकता है, आपका जीरो पोजीशन के लिए आउटपुट हो सकता है ई सी हैश, जो हमारा यहाँ से आया दिस वन, देन एन बी हैश, ठीक है, और उसके बाद आपका है आई एस हैश। ठीक है, ये आउटपुट आया हमारा फॉर द वैल्यू 0। ठीक है, अब हम 1 के लिए चेक करते हैं। सो हेयर वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ नंबर एज 1 एंड n एज 9। अभी हमने 0 ली थी, अब हम 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया वाइल स्ट्रिंग ऑफ n नॉट इक्वल टू l, n जो है उसकी वैल्यू है 9, 9 पे योर कैरेक्टर इज e इज़ नॉट इक्वल टू l, कंडीशन इज ट्रू। सो इट विल गो टू द बॉडी पार्ट एंड इट सेज प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ n प्लस स्ट्रिंग ऑफ नंबर। तो n पे आपका है दैट इज़ 9 पे आपका है e एंड नंबर है आपका 1, 1 पे आपका कैरेक्टर है b। तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया e b एंड हैश, यहाँ पे c नहीं आएगा, c के प्लेस पे आपका b आएगा। देन आपकी नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 एंड n बिकम्स डिक्रीमेंटेड बाय 1 दैट इज़ 8, 8 पे आपका क्या है n और 2 पे आपका क्या है s। तो आपका क्या प्रिंट हो गया n s हैश। इसके बाद वी हैव द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीमेंटेड बाय 1 and the value of n decremented by 1, number will become 3 and n will become 7। अब 3 पे आपका क्या कैरेक्टर है e और 7 पे आपका क्या कैरेक्टर है i। तो यहाँ पे आपका जो चेक करेगा, पहले उसको 8 पे चेक करना था, तो 8 पे जो आपका n था, n नॉट इक्वल टू l, वहाँ पे भी कंडीशन ट्रू थी, इसलिए हमारा n एस हैश आउटपुट आया था। अब n की वैल्यू आपकी 7 हो गई, 7 पे आपका i है, i इज़ नॉट इक्वल टू l, कंडीशन इज़ अगेन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये प्रिंट करेगा n और नंबर वाले कैरेक्टर को। 7 पे आपका i है और नंबर दैट इज़ 3 पे आपका e है, तो इट विल प्रिंट i e हैश। इसके बाद आपकी जो नंबर की वैल्यू है दैट विल बिकम 4 एंड n की वैल्यू बिकम्स 6। फिर वो चेक करेगा 6 पे आपका कैरेक्टर इज़ l नॉट इक्वल टू l, हेयर द कंडीशन बिकम्स फॉल्स बिकॉज l इज़ इक्वल टू l। एज सुन एज द कंडीशन बिकम्स false it will not go inside the body of the loop and then the value of number will be taken as 2 now. Earlier we have taken it as 1, अब हम 2 लेंगे और n की वैल्यू you know that it has to be started from 9 only. So we'll check that e is not equal to l, condition is false, so it will print string of n plus string of number। n आपकी वैल्यू है 9, 9 पे आपका है e एंड नंबर की आपकी वैल्यू है 2, 2 पे आपका कैरेक्टर है s, so it will print es hash। fine, after printing es hash, what it is going to do is it will increment the value of number by 1 and decrement the value of n by 1। so the value of number will become 3 and the value of n will become 8। 3 और 8 किया, तो अब आप यहाँ पे चेक करिए 8 पे योर कैरेक्टर इज n not equal to l, yes the condition is true, so it will go to the print statement, print string of n plus string of number। n पे the value is 8, 8 पे the character is n will be printed, then number the value is 3, 3 पे the character is e, so what will be printed n e hash। after that the value of number becomes 4 and the value of n becomes 7, that is number is incremented by 1 and n is decremented by 1। so here we have the changes, number equals to 4 and n equals to 7। so यहाँ पे नंबर हो गया आपका 4 and n equals to 7, 7 पे your character is i not equal to l, condition is again true, so print string of n plus string of number। n पे 7, 7 पे character i will be printed, after that string of number पे the value is 4, 4 पे आपका character is o, so what will be printed i o hash। clear this thing। after that the value of number becomes 5 and the value of n becomes 6। now you can see that at the 6th position we have the character as l, so it will check the condition l not equal to l,
Here L is not equal to L, this condition is false, so the loop will not be executed further. So we can have this output. Now we have to take the value of number as 3 and again we'll start from the value 9. So when the value of number is 3 and the value of n is 9, it will check while string of n not equal to L. 9 पे the character is E not equal to L, condition is true. So it will go to the print statement, print string of n plus string of number plus hash. N पे 9, 9 पे E, so E will be printed and then number value is 3. At position 3 we have the character as E, so N E, sorry E E. E will be printed and hash sign. After that number will become 4 and n will become 8. Right, at 8 we have the character as n not equal to L, condition is true. It will go to the print statement, print string of n plus string of number. n पे आपकी जो वैल्यू है दैट इज़ 8 पे आपके जो कैरेक्टर है दैट इज़ n, तो n प्रिंट हो गया और उसका जो आपका 4 का था दैट इज़ ऑल्सो बिन प्रिंटेड, वो हो गया आपका o, no hash. After that number becomes 5 incremented by 1 and becomes 7 decremented by 1. So 7 पे your character is I not equal to L, condition is again true. Print string of n plus string of number. String of n की value is 7 पे आपका character is I is printed. At 5th position it will check, that is the number position, the character is n, so it will print I n hash. Now the value of number becomes 6 and n also becomes 6. Now at the 6th position the character is L, so it will check the condition, go to the while loop, 6 not equal, that is L not equal to L, condition becomes false. जैसे ही condition false होगी the further loop will not be executed. So we have here the 4 outputs. So now we need to check the outputs which we have got with the options which are there in the question. In this case the second one will have the second output जो हमारा number equals to 1 के लिए आया था, उसमें EC hash के प्लेस पे आपका E भी hash होगा, उसका आप ध्यान रखना. तो इस केस में आप चेक करेंगे, पहला जो हमारा आउटपुट आ रहा है EC hash, NB hash, IS hash. Any of the options is matching with this one? Yes, the fourth option is matching. So this can be the correct possible outcome of this particular question. So fourth option is the right one. Then we'll check our second output, is it matching? No. Then our third output, is it matching? Yes, it is matching with the first option given in the question. So the first part of the question, that is the option, can also be taken as the output, and the last EE hash, NO hash and IN hash, it is also not matching. So we can see from our output that हमारे दो जो options है that are matching with the output which we have got. So here we have first and fourth part as our output of this question. You have to understand in this thing कि जो आपका random function होता है it can have more than one possible value for the output. Correct output आपके एक से ज़्यादा values हो सकती हैं, ठीक है. Now let us come back to now let us start the second question. In the second question we have basically is consider the following code and find the suggested options. From the suggested option first of all also write the least value and the highest value that can be generated. यहाँ पे हमने random module का use किया है and here we have 4 print statements. Basically we have used the random function of the random module and the statement is print int 20 plus random dot random, second random is the random function, into 5 and equals to space, ठीक है. So basically this is a random function of the random module. Now you must remember that random function gives us the floating point number as the output. The value of the random function, whatever it gives the output, is from 0.0 to 1.0. Minimum value is 0.0, maximum value, the upper limit is not inclusive. 0.0 आ सकता है लेकिन 1.0 आउटपुट पे नहीं आएगा. It will take till 0.99. तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर आप सिंपली रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हैं सो इट कैन गिव यू द वैल्यू फ्रॉम 0.1 to 0.99. इट कैन हैव आफ्टर डेसिमल 2 places, 3 places, any places number of digits, ठीक है. Here we have the statement int लगाया हुआ है हमने after the print statement. Why? Because we want that whatever the output the random function is going to give us, we want to convert it into the integer type. That is why हमने यहाँ पे integer data type का use किया है. And equals to space. What is the meaning of this one?
एंड इक्वल्स टू स्पेस का मतलब है जैसे आपका फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आया, आफ्टर दैट वी नीड अ स्पेस, दैट इज़ वाई वी हैव यूज द सेपरेटर हेयर, ठीक है। एंड 20 प्लस 0.99 पहले नहीं होगा बिकॉज हेयर वी हैव टू ऑपरेटर्स, दैट इज़ प्लस सिंबल एंड द मल्टीप्लिकेशन सिंबल। तो पहले आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन इज डन. So we can say here that possible values of the random function can be from 0.0 to 0.99. अब 0.0 से लेकर 0.99 तक इफ़ आई मल्टीप्लाई इट बाय 5 तो आपकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं, फ्रॉम 0 to 4.95. 0.99 multiplied by 5 is 4.95. आई एम टेकिंग 2 places आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस, बट अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो इसमें हो सकता है कि 2, 3, 4 और उससे ज़्यादा भी आपके डेसिमल प्लेसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 0 to 4.95 if we are taking with the 2 decimal places, and if I add 20 in that one, so it can have 20 to 24.95, ठीक है। So the range which lies here for this particular question is 20 to 24.95. 20 is also included in this one, 24.95 is also included because 1.0 को हमने लिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो 20 to 24.95 your values can come from this 4 print statements. Now whatever is our range, we need to check with the options which are given here with every number in the output. So we can see here in the first option that we have 4 digits, 4 numbers of 2 digits each, that is 20, 22, 24 and 25. अब आप देख रहे हैं the first 3 numbers that is 20, 22 and 24 they lie in the range which we have taken, जो हमारे आउटपुट में आ सकती हैं 20 to 24.95, but this 25 ये तो हमारी रेंज में है ही नहीं. So what can be done is first option cannot be taken as the output of this question. So first option is discarded now. Now let us move to the second option. It has the values 22, 23, 24, 25. 22, 23 and 24 lie in the given range of 20 to 24.95. लेकिन जो आपकी 25 वैल्यू है वो हमारी रेंज में लाई नहीं कर रही है. So this again cannot be the output of this code which has been shown to us. So first and second cannot be the output to this question. Let us move on to the third part. The third part has the values that is 23, 24, 23, 24. अच्छा, one thing you have to remember is when you are working with the random function, it can take the numbers repeatedly also. जैसे यहाँ पे it has taken 23 2 times and 24 2 times, so it can take the number repeatedly also because it is randomly taking. This is the meaning of the random function, that is to randomly take the values. So here only we have to say whether the values are lying between the range or not. So in the third part 23, 24, 23, 24, these all values are lying in the range of 20 to 24.95. So this can be considered as the output for our question for this code. So third option can be the correct answer for this one. Now let us move to the fourth part. It has 21, 21, 21, 21. Just now as I have told you, it can have the repeated value also, all the 4 values or 2 values or any one value like this. So here we can see again 21 4 times is written and it is lying between the range which we have seen that this possible outcomes can come. So 21 has been given 4 times, so it can be the possible output for this question. So third and fourth are correct answers. In this type of questions you have to just remember that there can be more than one answer which can be the correct option or the answer for the given quoting. I hope you have understood this question. Practice it on your own, then you will be able to learn it more and more. Okay. So now let us come to the assignment part. The first question says consider the following code and find the suggested options first to fourth. Also write the least value and the highest value that can be generated. Here one code is given to you in which we have imported the random module, and in this question we have used the random function of the random module, and the value which is given in the parenthesis is from 5 to 10, that is the range. So as we have discussed that random function will give the output as the whole numbers, that is the integer numbers within the range given here.
So accordingly, you have to check the program, check the coding, and find out the output. The output can be one or two options from option number 1 to 4. Also, you have to write down the least value and the highest value that can be generated. Similarly, we have question number 2, which says what are the possible outcomes executed from the following code, and also specify the maximum and the minimum values that can be assigned to the variable picker. One code has been given to us, and here we have used the randint function of the random module. In the parentheses, we have given the value from 0 to 3. So you know that the picker variable can take the values from 0 to 3. So from here you can find out what can be the possible maximum value and the minimum value. And here is a list of string that is assigned to the variable city, which consists of 4 strings: Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. So we have here 2 for loops, that is a nested loop for I in city, that is the I loop will run for the cities, and for j in range, loop will run from 1 to the value of the picker variable, and the value of picker variable will depend upon this function. And print I and equals to space and print. This print is for the new line. So you have to just run this code, check its output. It has the 4 options. Basically these 4 options are there. So you have to just run and check its output. What can be the possible output of this question. Try these questions. If still any doubt is there, you can ask. And till then, just keep learning. Thank you so much.